2010-11 से लेकर 2019-20 तक जो बच्चों की संख्या कम होती जा रही थी, अभी 2020-21 से बढ़ना चालू हुई और अभी लगातार वो चालू है। आज कम से कम अंदाजा 4 लाख बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। मोटिवेशन से बच्चे कहां से कहां जाते हैं, इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि माइकल फेल्प्स एक लड़का था अमेरिकन, जो स्कूल में बहुत मस्ती करता था, तो उसके टीचर उसको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के जो आज का प्रोग्राम होने जा रहा है, इसके प्रेसिडेंट हमारे यूसुफ अबरानी साहब, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई अमीन पटेल साहब, और यहाँ मौजूद इस हॉल में सभी टीचर, हमारे जावेद भाई और अशफाक शाह, हमारे नसरीन आरजू मैडम है उसको। अभी मेरी तो बहुत तारीफ हो गई है यहाँ पर। एक्चुअली मेरे काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि काम बस फट से हो जाए, यही सोचता हूं मैं कि जैसे हम अपेक्षा रखते हैं कि ये काम किसी ने बोला तो हो जाना चाहिए, वो हो जाए, ऐसा मेरा काम करने का। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मैं भी बहुत सारे अभी मुंबई क्षेत्र में 36 MLAs है, लेकिन सुपर एक्टिव यूसुफ अबरानी साहब भी है और उसमें सुपर एक्टिव अमीन पटेल साहब भी है। क्योंकि उन्होंने जो बात आपसे कही, मैंने इनको ये कहा कि एक छोटा सा काम है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप वहां से मेरे ऑफिस में आएंगे। लेकिन कम से कम 6-7 बार ये मेरे ऑफिस में खुद चल के आए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम MLAs आते हैं किसी ऑफिसर्स को मिलने के लिए। MLAs का मान मर्तबा बहुत बड़ा होता है, जो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी का वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके पास हमको जाना चाहिए। लेकिन वो खुद चल के आए। ऐसे 6-7 MLAs है जो मेरे पास आए, लेकिन मैं अगर आप बुलाए तो मैंने कहा कि मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन वो खुद इतनी तड़प है उनको उस काम की, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो भी काम हमारे साथ मिलकर बात हुई, जो मीटिंग्स हुई, उसको हमने बाकायदा बराबर से अंजाम देके वो काम सक्सेस कर दिया। सर की इच्छा थी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी MBA स्कूल होने चाहिए, ये होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, वो बहुत बातें शेयर करते, और वो उस काम में उन्होंने वो काम भी किया और कामयाबी भी हमको मिल गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुंबई महानगर पालिका में 2010-11 से वाकई में ऐसा था कि हमारी जो बच्चों की तादाद थी और जो भी कुछ था वो बहुत कम होते जा रहा था, मतलब बच्चों की संख्या कम होते जाना। और ये 2010 से चला ये सिलसिला, तो 2019-20 तक चला। 20 में मुझे ऊपर वाले की करम से मुझे ईओ का पोस्ट मिला, तो मराठी में बोलते कि पायगुन अच्छा होना चाहिए। तो जिस साल मुझे ये ईओ का पोस्ट मिला 2020-21 में, उस साल हमारे 35,000 बच्चे बढ़े। 10 साल के बाद कभी नहीं था, बच्चे कम हो रहे थे, लेकिन 2020-21 में 35,000 बच्चे बढ़ गए। 21-22 को हमने मिशन एडमिशन चालू किया, हमारे 1.25 लाख बच्चे बढ़े, 1,25,000। और अभी भी हमारे कम से कम 1 लाख का आंकड़ा पार हो गया हमारा। 1 लाख बच्चे इस साल भी नए एडमिशन हमारे हुए। तो 2010-11 से लेकर 2019-20 तक जो बच्चों की संख्या कम होती जा रही थी, अभी 2020-21 से बढ़ना चालू हुई और अभी लगातार वो चालू है। आज कम से कम अंदाजा 4 लाख बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। सर, आपने बोला कि जावेद की यूनियन में ऑल मजहब और ऑल कैटेगरी के लोग हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी सब है, लेकिन नाम के बारे में आपने ऐसा सजेशन दिया है, वो जावेद उसके ऊपर सोचेंगे। यूसुफ अबरानी साहब से तो मैं मिलते रहता हूँ, बहुत बार हमारी मुलाकात हुई, बहुत बार नहीं हुई, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और बहुत जज्बा है उनकी दिमाग में भी कुछ करने का, कि कुछ आइडियाज शेयर करे और करे। तो उनके बारे में भी मैं ये कहूंगा। यहाँ पे जो टीचर्स है जिनको अवार्ड्स मिला, देखिए हमारे घर में जो बच्चे होते हैं हमारे, तो हम उनके बारे में हमारे माइंड सेट बनाते हैं कि ये मेरा बेटा मैथ्स में अच्छा है तो इंजीनियर बन जाएगा, कोई साइंस में अच्छा है तो ये डॉक्टर बन जाएगा। तो हमारे क्लास में जो बच्चे हैं उनके बारे में भी हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से कैटेगरीज आपको करनी चाहिए। आपकी जवाबदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि आपको अभी तो इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा पेटा क्या बोलते हैं मिला है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी उसमें आप रख लीजिए कि 50 बच्चों को आप कैटेगराइज करिए कि कौन सा बच्चा क्या बनेगा। मोटिवेशन से बच्चे कहां से कहां जाते हैं, इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि माइकल फेल्प्स
एक लड़का था अमेरिकन जो स्कूल में बहुत मस्ती करता था, तो उसके टीचर उसको स्कूल से निकाल दिए। फिर उसके माँ बाप दूसरे स्कूल में गए, दूसरे स्कूल से भी उस बच्चों को निकाल दिया, क्योंकि बच्चों को मारना पीटना मस्ती करना यही उसका काम था। तो और एक लास्ट स्कूल में हो गया, जो स्कूल में उसको दाखला दे दिया टीचर्स ने, और स्विमिंग पूल या कुछ ऐसा बड़ा एक था जिसमें वो बच्चे तैरना सिखा रहे थे टीचर। तो उसमें भी ये बच्चा इतनी बदमाशी करता, जिसको तैरना नहीं आता था उसको पानी में धकेल देता था और बैठ के मजा लेता था। तो टीचर ने बोला, अरे तू ऐसा क्यों करता है, तेरे को आता है क्या तैरना? तो बोले हाँ आता है। तो फिर उसने तैरना चालू किया, तो उसको उसी में मोटिवेट किया उसके टीचर ने, और उसको एक ही साल में 7 गोल्ड मेडल मिले तैराकी में। जो ड्रॉप आउट बच्चा था, जिसको मस्तीखोर बच्चा कह के स्कूल से निकाल दिया था, उसके नाम पे सर मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि 21 गोल्ड मेडल है, जिस बच्चों को टीचर ने निकाल दिया था स्कूल से, और किसी टीचर ने उसके हुनर को ढूंढा कि ये बच्चा क्या कर सकता है और इसको कहां पे जाना। तो हमारे टीचर्स को ये देखना चाहिए कि कौन से बच्चे में क्या एबिलिटी है, और उसको उस तरह से हमको करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को, मेरा भाई था वो रिटायर हो गया, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट होता है, और वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में डेप्यूटी सेक्रेटरी थे, उनका नाम था संदेश तड़वी। अल्पसंख्यक विभाग में वो डेप्यूटी सेक्रेटरी थे, और वक्फ बोर्ड का सीईओ का एक पोस्ट रहता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, वो खाली था। तो उनको ये इसलिए दिया गया कि इस्लाम को जानने वाले, इस्लाम मजहब को फॉलो करने वाले इंसान को ही वो पोस्ट के लोगों को देना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड का सीईओ का चार्ज भी उनके पास था, डिप्टी सेक्रेटरी एज अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट में वो थे। वो मुझे बार बार यही बात कहते थे, और मुझे वो बात अच्छी भी लगती है, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम कैटेगरी में, इस्लाम फॉलो करने वालों में डिप्टी कलेक्टर लेवल के लोग महाराष्ट्र में बहुत एक ऐसा मराठी में बोले कि बोटावर मोजने इतने लोग है, बहुत कम है। उसने बोला कि ये चार्ज मुझे जबरदस्ती, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, इसलिए है कि इस्लाम को फॉलो करते हो और मजहब की मालूमात है, तो 2 चार्ज है। तो मैं अपने टीचर लोगों से, अपने संस्था चलाने वाले लोगों से ये बात बार बार पूछता हूँ कि हम तालीम में, दीन में, पढ़ाई में इतने ब्रिलियंट मुस्लिम लोग हैं कि ऐसा दुनिया में कोई होगा ही नहीं। क्योंकि जो कुरान है हमारा जो है वो हिफ्ज कर लेते हैं, बाय हार्ट होता है। तो इतना बड़ा टैलेंट हमारे पास है, तो ये चीज में हम पीछे क्यों है? हमारे, आप खुद देखिए कि अपनी पूरी करियर में, अपनी पूरी जिंदगी में हमने कितने कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनाए, इसके बारे में भी हमको थोड़ा सोचना चाहिए। इंडिया में सबसे एंगेज्ड आईएएस ऑफिसर बना है अंसार से 2016 में बना। उसके फादर रिक्शा चलाते थे, वो कुछ काम करता था, ये सब स्टोरी थी उसके बारे में। अभी जो चंद्रयान का जो बच्चा, उसने बोला कि उसकी जो बात है, तो सबसे एंगेज आईएएस ऑफिसर अंसार शेख है। तो ये सब चीज सोचनी चाहिए। जब मैंने जितने भी लोगों को देखा है, तो कुछ ना कुछ उनकी सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन बोलिए, स्कूल की सिचुएशन बोलिए, या कहीं की सिचुएशन बोलिए, तो बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन वो बहुत टॉप की लेवल पे गए। और हम टीचर है, तो हमारे सबके बच्चे आईएएस ऑफिसर बनने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग इसके बारे में कुछ गौर करेंगे। आज का बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ पर किया, आयोजित किया। सर आयोजक को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, और वापस तहे दिल से मैं सभी टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।